एक बार एक सेठ के वहाँ लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और लक्ष्मी जी से सेठ बोलता है कि आप जात रही हो, हमें एक वरदान दे दो कि हमारे घर में सभी लोग सुखी रहें। तो लक्ष्मी जी कहती है ठीक है, जाओ तुम्हारे घर में सभी लोग सुखी रहेंगे। सेठ जाता है घर। सेठ के 4 बहुएं थी। तो एक बार की बात है, छोटी बहू खिचड़ी बना रही होती है और वो अदबाड़ी बन जाती है खिचड़ी और नमक डाल के वो काम करने चली जाती है। फिर दूसरी बहू आती है, वो भी नमक डाल देती है उसमें। फिर इसी प्रकार तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। बस शाम को सेठ आते हैं जब, तो खिचड़ी उनके सामने जाती है। तो जैसे ही वो खिचड़ी खाने चलते हैं और एक निवाला रखते हैं मुंह में, तो उनके दिमाग में चल रहा था कि शैतान हावी हो चुका है। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं और खा लेते हैं, चले जाते हैं। फिर उनका बड़ा बेटा आता है, वो भी खाता है। फिर माता से वो बोलता है पिताजी खा गए? तो माता बोलती है हाँ खा गए। तो वो पूछने लगा कि कुछ बोले? तो माता बोली कुछ नहीं बोले, वो खा गए चले गए। तो बड़ा बेटा भी खा लेता है। इसी प्रकार उससे छोटा बेटा आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है, सभी लोग खा जाते हैं। तो खिचड़ी खा के खत्म हो जाती है। फिर शाम को सेठ लेटा हुआ था। सेठ के पास शैतान आता है, बोलता है हाथ जोड़ के कि मैं जा रहा हूँ। तो शेर बोलता है क्यों? आप क्यों जा रहे हो? तो बोला कि आपके घर में हम कैसे रुक सकते हैं, जब सब लोग मिलकर 1 किलो नमक खा गए, तो हम आपके घर में कैसे रुक सकते हैं? तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि सभी लोग अगर मिलजुल कर रहेंगे, आपस में प्रेम भाव से रहेंगे, तो उनके वहां लक्ष्मी माता चाहे जितना रूठ जाएं, उनके वहां जा नहीं पाएंगी भाग करके। लक्ष्मी माता रहेंगी जरूर। तो प्रेम भाव से जो रहेगा, उसके घर में लक्ष्मी भी रहेगी और शैतान कभी हावी नहीं हो पाएगा। तो भाई भाई में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में मिलजुल कर रहो। इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।